नमस्कार। आज हम ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया में एक काफी गहरी चर्चा करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो न सिर्फ कुछ एडवांस्ड ट्रेडिंग सीक्रेट्स पर बात करते हैं, बल्कि हाल में भारत में सेबी ने जो जरूरी रेगुलेटरी बदलाव किए हैं उन पर भी रोशनी डालते हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि इन जटिल रणनीतियों को थोड़ा आसान करके समझें, और ये भी कि ये नए नियम ट्रेडर्स के लिए क्या मायने रखते हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो स्रोतों में कुछ दिलचस्प रणनीतियों का जिक्र है, खासकर ये रिस्क मैनेज्ड स्प्रेड स्ट्रक्चर्स, जैसे लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई या आयरन कॉन्डोर। सुनने में तो काफी एडवांस लगते हैं ये, इनका मतलब क्या है असल में? हाँ देखिए, ये रणनीतियां असल में बाजार की एक सीमित दायरे में चाल, मतलब एक रेंज में फायदा उठाने के तरीके हैं, या फिर वॉलेटिलिटी और टाइम डीके यानी थीटा। हाँ, थीटा डीके वर्ग समय के साथ ऑप्शन की वैल्यू जो कम होती है उसे मैनेज करने के तरीके हैं। जैसे लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई को लें, इसमें आप एक कॉल खरीदते हैं, फिर उससे ऊंची स्ट्राइक की 2 कॉल्स बेचते हैं। हाँ। और फिर उससे भी ऊंची स्ट्राइक की एक और कॉल खरीदते हैं। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जहां आपका मुनाफा और नुकसान दोनों ही लिमिटेड होते हैं। अच्छा। और ये तब सबसे अच्छा काम करता है जब आपको लगता है कि स्टॉक एक्सपायरी तक एक खास कीमत के आसपास ही रहेगा, ज्यादा इधर उधर नहीं होगा। अच्छा, जैसे वो क्वेस्ट डायग्नोस्टिक्स वाला उदाहरण था, करीब 100% रिटर्न का टारगेट और नुकसान की सीमा लगभग 50% रखी थी। तो ये शायद इसीलिए चुना होगा क्योंकि स्टॉक एक रेंज में था और शायद कोई बड़ी खबर आने से पहले वॉलेटिलिटी बढ़ने की उम्मीद कम थी। बिल्कुल बिल्कुल संभव है। इसी तरह आयरन कॉन्डोर भी एक रेंज बाउंड रणनीति है, पर उसमें कॉल्स और पुट्स दोनों इस्तेमाल होते हैं। एक और जिक्र है जीरो डीटीई का, जीरो डे टू एक्सपायरी ऑप्शंस, कि बिल्कुल आखिरी दिन ट्रेड होते हैं। इनमें गामा बहुत ज्यादा होता है। गामा यानी स्टॉक के कीमत में छोटे बदलाव से प्रीमियम कितनी तेजी से बदलता है वो। हाँ बिल्कुल वही, मतलब स्टॉक जरा सा हिला नहीं कि प्रीमियम बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जा सकता है। तो तेज मुनाफे का चांस तो बनता है, लेकिन उतना ही बड़ा खतरा भी है कि पलक झपकते ही भारी नुकसान हो जाए। तो अनुशासन बहुत जरूरी है इसमें, बेहद जरूरी। तो ये रणनीतियां मूल रूप से वॉलेटिलिटी और टाइम डीके पर ही खेल रहे हैं। क्या आप वॉलेटिलिटी आर्बिट्राज और कैलेंडर स्प्रेड के बारे में भी थोड़ा बता सकते हैं? जरूर। वॉलेटिलिटी आर्बिट्राज में ट्रेडर्स क्या करते हैं कि ऑप्शन की कीमत में जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, यानी बाजार भविष्य में कितनी उठापटक एक्सपेक्ट कर रहा है, हाँ, और स्टॉक की असल में जो चाल होती है, मतलब रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी, उसके बीच जो फर्क उन्हें लगता है आएगा, उस पर ट्रेड करते हैं, अक्सर डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन बना के। डेल्टा न्यूट्रल मतलब स्टॉक की कीमत के छोटे उतार चढ़ाव से पोजीशन की वैल्यू सीधी प्रभावित न हो। बिल्कुल। और कैलेंडर स्प्रेड में आप एक ही स्टॉक के लेकिन अलग अलग एक्सपायरी डेट वाले ऑप्शन खरीदते हैं और बेचते हैं। इसमें मुख्य मकसद होता है थीटा डीके, यानी समय क्षय से फायदा कमाना। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, कोई भी रणनीति हो, टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे आरएसआई या मैकडी जो मोमेंटम बताते हैं, हाँ, और सख्त रिस्क मैनेजमेंट नियम, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, पोजीशन साइज कितना लेना है, ये सब बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और ये कहना आसान होता है, पर ट्रेड के दौरान भावनाओं पर काबू रखकर इन नियमों पर टिके रहना वही असली चुनौती है। सही कहा। और ये रिस्क मैनेजमेंट अब और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि सेबी ने हाल ही में एफएनओ सेगमेंट के लिए कुछ बड़े बदलाव किए हैं मई-जून 2025 में। हाँ, वो बदलाव काफी अहम है। पहला तो ये कि एक्सचेंज अब रोजाना इक्विटी डेरिवेटिव्स में ओपन इंटरेस्ट पर नजर रखेंगे। ओपन इंटरेस्ट यानी कितने कॉन्ट्रैक्ट खुले हुए हैं। जी। दूसरा, किसी स्टॉक डेरिवेटिव में आप कितनी पोजीशन ले सकते हैं, उसकी लिमिट अब उस स्टॉक के फ्री फ्लोट मार्केट कैप से जुड़ेगी। फ्री फ्लोट मार्केट कैप मतलब बाजार में आम ट्रेडिंग के लिए जितने शेयर्स उपलब्ध हैं उनकी कुल वैल्यू से। हाँ बिल्कुल। और तीसरा, जो शायद काफी लोगों को प्रभावित करेगा, वो है साप्ताहिक एक्सपायरी का शेड्यूल बदलना। ध्यान देने वाली बात है, 1 सितंबर 2025 से एनएसई की एक्सपायरी मंगलवार को होगी। मंगलवार? पहले गुरुवार होती थी ना? हाँ, और बीएसई की गुरुवार को होगी। अच्छा, तो ये तो टाइमिंग पे काफी असर डालेगा, खासकर जो एक्सपायरी डे ट्रेडिंग करते हैं, जैसे जीरो डीटी वाले। बिल्कुल। और एक और चीज है एएमएल गार्ड रेल्स। एएमएल गार्ड रेल्स, इसका क्या मतलब है? मतलब सेबी अब ट्रेडिंग सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस्तेमाल के लिए कुछ सुरक्षा नियम, कुछ सीमाएं ला रहा है। इसमें सिस्टम कैसे चलेगा, कितनी पारदर्शिता होगी, डेटा सुरक्षा, इन सब पर जोर रहेगा। अच्छा, मतलब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी रेगुलेटर की नजर है। हाँ।